नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव एवं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18। मैं धीरज सिंह चौहान। हम मोकामा विधानसभा में उपचुनाव हो रही है, उसकी सरगर्मी तेज है और अभी हम पंडारक प्रखंड के पूर्वी पंचायत में आए हैं। इस गांव का नाम पैठानी चक है। यहाँ पे महागठबंधन के बहुत सारे जदयू के कार्यकर्ता और आरजेडी की कार्यकर्ता संयुक्त रूप से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हम जानते हैं चुनावी सरगर्मी के बीच इनकी पार्टी का क्या हाल है और किस तरीके से ये चुनावी मैदान में है। सर, परिचय देंगे सर। मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ जी। हम जदयू के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। सर, इस बार जो है आपका महागठबंधन के सीट नीलम देवी को मिली है, तो क्या लग रहा है कि आपका जो टक्कर जो है राष्ट्रीय पार्टी की उम्मीदवार से है? टक्कर रहेगा तब न, टक्करे नहीं कहीं है तो एक तरफा है, एक तरफा जमानत नहीं बचेगा। बीजेपी वालों को बताते हैं। यहाँ तो हम कहे थे हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमती नीलम देवी जी, वो कहे थे कि हम केवल नॉमिनेशन करते हैं। यहाँ मोकामा विधानसभा की जनता चुनाव लड़ता है, एक एक जनता। तो यहाँ जनता देखिए चुनाव लड़ रहा है, नॉमिनेशन वो कराए हैं और एक एक कार्यकर्ता जनता उनका चुनाव लड़ता है। अब मोकामा विधानसभा लाखों के पार वोट से चुनाव जीतेंगे। तो ये बताइए सर, कुछ पब्लिक का ये कहना है कि नीलम देवी अगर निर्दलीय भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे क्या कहना है? नीलम देवी निर्दलीय, अब हम लोग के दल में वो शुरू से हैं, तो निर्दलीय क्यों लड़ते हम जे पूछते हैं। निर्दलीय तो तब लड़ता है जब वो दल में नहीं, वो दल के टिकट से जीते थे चुनाव, आरजेडी से वो जीते थे पहले भी। आज जब हम लोग के महागठबंधन हो गया तो निर्दलीय क्यों लड़ते चुनाव हैं? निर्दलीय तो यहाँ से उनके पति जीत चुके हैं चुनाव, ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट वो ले चुके हैं। तो बीजेपी का प्रत्याशी का कहना है, बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि उनके प्रचार के लिए आपके जो शीर्षतम नेता सब है वो मोकामा में नहीं आ रहे हैं। रामकृपाल यादव का ये भी कहना है कि मोकामा में जदयू सिलेंडर कर गया। इस पे आप क्या कहेंगे? ये कौन कह रहा है? बीजेपी का मतलब होता है बरखा झूठा पार्टी। हमारा नेता है, हमारे पार्टी का कार्यक्रम है, वो जानने वाले कौन होते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आएंगे, हमारे प्रत्याशी नहीं यहाँ खड़ा होंगे, हम लोग के जो जदयू का कार्यकर्ता। आज देखिए पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ताओं ने और जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ताओं ने 13 अक्टूबर को पूरे बिहार में अंतिम संकल्प ले लिया। और अंतिम संकल्प यही था कि मोकामा और गोपालगंज चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त करके भेजना है। और यह लड़ाई मोकामा और गोपालगंज का नहीं है, यह बिहार की लड़ाई नहीं, यह हस्तिनापुर में चढ़ाई की लड़ाई है। और 2000 मोकामा और गोपालगंज हराने के बाद 2024 में हम लोग बिहार से 40 के 40 सीट कर जाएंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने का काम करें। चूंकि कार्यकर्ताओं में नहीं, पूरे देश में जो बेरोजगारी है, पूरे देश में जो महंगाई है, पूरे देश में जो भ्रष्टाचारी है, आज कार्यकर्ता घर की माँ बहनें सब करा रही है यह बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। तो मोकामा में कोई लड़ाई नहीं है और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं जो अपने हर कार्यकर्ता यहाँ एक चुनाव लड़ रहा है। और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती नीलम देवी हैं, अधिक से अधिक मत से जिताने का काम हम लोग करेंगे। हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाना चाहेंगे जो कि देहात यानी टाल क्षेत्र का भाई मसीहा कहे जाते हैं, माननीय उमेश मंडल जी हैं, इनसे बात करेंगे। श्रीमान, आपके एरिया में भी हम लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किए थे, तो एक अलग का बयार चल रहा है नीलम देवी के पक्ष में, लेकिन आप वहाँ का स्थानीय लोगों का ये भी कहना रहा है कि नीलम देवी का अपना व्यक्तित्व है, पार्टी पौआ अलग जगह पे है। इस पे आप क्या कहेंगे? दल से जब लड़ रहे हैं, पहले तो निर्दलीय भी एक बार चुनाव लड़के जीत के गए, जो कि डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि उनको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब दल से आए हैं, अगले बार भी आरजेडी से थे, फिर आ गए हैं, इस बार जितना भी दल है 7 को दल उनके साथ है, दाबरी तो और अपार बहुमत से जीत करके जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं कि उनकी बाहुबलता के कारण जो है उनके साथ है? नहीं,
ऐसा तो नहीं है। देखिए क्या वजह क्या है, किस मुद्दा पे चुनाव? अब अति पिछड़ा का वोट दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री सभी अति पिछड़ा को पंचायती राज में आरक्षण देने का काम किया, और उसको जो है ये भारतीय जनता पार्टी का जो है आदमी वो दिया हम लोग को आरक्षण खत्म कर। अब बताइए किस चीज में आरक्षण खत्म किया? पंचायती राज में आरक्षण खत्म कर दिया अति पिछड़ा को। अभी जो हाल में हो रहा था नगर निकाय चुनाव, उसको रोक दिया गया। ये तो सरकार, आपकी सरकार, जदयू की सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार उस चीज को लागू किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी चर्चा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दिया, उसके बावजूद कराया गया। ये तो कोर्ट का आदेश के कारण रोका गया चुनाव, नगर चुनाव। इसमें बीजेपी के कहाँ रोल? कोर्ट नहीं था इसमें बीजेपी का कहाँ रोल है बिहार में? बीजेपी वाले ही षड्यंत्र रख करके और अति पिछड़ा को आरक्षण खत्म करने का काम किया है, और टोटल पूरे बिहार का अति पिछड़ा इस बार भाजपा को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। लालटेन छाप पर बटन दबा। तो आप देख रहे हैं, तो हम लोग मिलते हैं कुछ और स्थानीय लोग से। आप कुछ नेता से बात कर रहे थे, अब हम कुछ स्थानीय लोगों से। क्या सर? जी हमें उनका है, अनंत बाबू का है। अनंत बाबू का है, यानी कि यहाँ अनंतमय रहेगा क्या? जी एकदम मय रहेगा। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कीचड़ में कमल खिलेगा। क्या कमल आप लोग खिलाएंगे? क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा यहाँ मोकामा में? अनंत सिंह जीतेंगे। कुछ और लोग जो कि स्थानीय लोग कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे और हम लोग देखेंगे। क्या नाम हुआ? संजय हुआ सर। यहाँ पर किनकी चर्चा विशेष है, सोनम या नीलम? नीलम देवी। नीलम देवी। नीलम देवी, नीलम देवी को क्यों आप लोग चाहते हैं? क्या चाहते हैं? रास्ता चला क्या सर? क्या काम कर रहे हैं? नीलम देवी चाह रहे हैं। नीलम देवी काम कर रहे हैं इसलिए क्या? इस बार नीलम देवी फिर से आ रहे हैं क्या? हाईवे करेगा, थोड़ा नहीं आएगा, हाईवे करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जन सैलाब जिस तरीके से है, न कहीं से महागठबंधन की ओर लोगों का इशारा है, प्रत्यक्ष रूप में इशारा है, और जो मास वोटर है जो कहीं न कहीं से स्पष्ट रूप से दिख रहा है।